गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी रिवीजन करा रहे हैं हम लोग वर्कबुक का इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 66। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है आप ही ध्यान देंगे। मेन इन्फॉर्मेशन ही होता है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर वाज 20 लाख यूनिट। तो पहला हम लोगों को 20 लाख यूनिट्स काम रहेगा। हमने फॉर्मेट सारा बता दिया है, फॉर्मेट के हिसाब से आपको सिर्फ डेटा को रखना है। The same level of activity is intended to be maintained during the current year. The expected ratio of the cost to selling price दिया हुआ है। बोला रॉ मेटेरियल 40%, डायरेक्ट वेजेस 20%, ओवरहेड 20%। इसका कॉस्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग के रेशियो में। तो सेलिंग प्राइस आगे क्वेश्चंस में दिया रहेगा। सेलिंग का जो भी रहेगा उसका 40% आपका रॉ मेटेरियल कॉस्ट रहेगा, डायरेक्ट वेज उसका 20% रहेगा, ओवरहेड 20% रहेगा। बाकी जो कॉस्ट होगा बैलेंसिंग वगैरह का प्रॉफिट होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, सिंपल है। जहां जहां ट्रिक रहेगा आपको बताएंगे, ठीक है। बट द रॉ मटेरियल ऑर्डिनरली रिमेन इन द स्टोर फॉर 3 मंथ्स। आपका जो रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है कितना है? 3 मंथ। ये काम का है। बिफोर द प्रोडक्शन एवरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन इन द प्रोसेस फॉर 2 मंथ्स। WIP का क्या है आपका? 2 मंथ्स। एंड इट इज एज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ द 100% रॉ मटेरियल वेजेज एंड ओवरहेड। यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? नॉर्मली हमने आपको क्या बताया फॉर्मेट में कि WIP का वैल्यूएशन कैसे होता है। मेटेरियल का हम लोग 100% लेते हैं और बाकी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड का 50% लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पेशली क्या बोला है आपको? सबका 100% लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में डाउट है तो आप यहाँ पे जंक्शन लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला आप यहाँ पे जंक्शन लिख देंगे। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हमने 100%? यहाँ पे एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जंक्शन लिख देना है यहाँ पे कि एज पर क्वेश्चंस WIP कैरीज 100% ऑफ रॉ मटेरियल वेजेज एंड ओवरहेड। तो इसका जो वैल्यूएशन होगा, WIP का वैल्यूएशन करेंगे आप 100% मटेरियल और 100% लेबर ओवरहेड सारा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अगर नहीं बोला होता तो क्या करते थे हम लोग? रॉ मटेरियल का 100% लेते हैं, बाकी एक्सपेंसेस का 50% लेते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन अगर कुछ और बोले तो उस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे था नॉर्मली। फिर बोल रहा है फिनिश गुड रिमेन इन द वेयर हाउस फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब क्या? आप जो फिनिश गुड का जो है वैल्यूएशन करेंगे 3 महीने पे करेंगे। किस पे करते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। क्रेडिट अलॉट बाय द क्रेडिटर 4 मंथ्स। क्रेडिटर किस पे निकलेगा? 4 मंथ्स पे निकलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द रॉ मटेरियल। एंड क्रेडिट गिवन टू डेटर इज 3 मंथ। डेटर कितने महीने का? 3 मंथ्स का। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। तो सब कुछ का टाइम दिया हुआ है, हमने नोट कर लिया। द एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ द कैश टू बी हेल्ड 4 लाख। आपका जो कैश बैलेंस होगा आपका 4 लाख रुपया होगा। जब स्टेटमेंट बनाएंगे कैश को 4 लाख रुपया लिख देंगे, ठीक है। लैग इन पेमेंट ऑफ द वेजेस हाफ मंथ्स। वेजेस का जो निकलेगा कितना? आधा महीने का निकलेगा। लैग इन पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का कितना निकलेगा? हाफ मंथ्स का निकलेगा। सब हम लोग मेन डेटा हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लिए। सेलिंग प्राइस 8, देखिए मेन ये चीज था 8 है। तो 8 का 40% क्या हो जाएगा आपका? रॉ मटेरियल। 8 का 20% आपका डायरेक्ट वेजेस। 8 का आपका 20% क्या हो जाएगा? आपका ओवरहेड। You are required to make a provision of 10% contingencies except cash. Relevant assumption may be made. आप assumption ले सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या बोला? एक्सेप्ट कैश। यहाँ पे भी मिस्टेक होता है और हमने स्पेशली आपके नोट्स में लिखा दिया है कि नॉर्मली हम लोग जो वर्किंग कैपिटल पे लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मल जो भी कैश लेके जो वर्किंग कैपिटल आता है उसका 10% लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में स्पेशली हाईलाइट किया है तो आप इसको भी हाईलाइट कर लेंगे वर्कबुक में। एक्सपेक्टेड कैश, सॉरी एक्सपेक्ट कैश मतलब कैश को छोड़ के लेना है आपको, ये ध्यान पे रखना है। तो जब ये करेंगे आपको यहाँ पे तो अलग वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है। पहला WIP का वैल्यूएशन नॉर्मली 100-50-50 पे होता है, यहाँ पे सारा 100% पे होगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ये। दूसरा क्या है आपका कि जो वर्किंग कैपिटल का जो हम लोग 10% जो कंटीजेंसीज लेते हैं नॉर्मली वर्किंग कैपिटल पे लेते थे, यहाँ पे लेकिन आपको कैश को छोड़ के लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको बताते हैं जो मेरा जो मॉड्यूल बनाया गया है, आपके पास जो भी PDF फाइल है इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे। हमने डिटेल में बनाया है, फुल फॉर्मेट लेके बनाया है। एग्जाम में आप शॉर्टकट कर देंगे, आप बहुत सारा जो चीज नहीं आप नहीं देंगे, लेकिन हमने क्या किया है फुल में बनाया। इससे क्या होगा ना, आपको अभी बहुत फास्ट समझ में आएगा। जैसे हम क्या खाली सिर्फ डेटा फीड करेंगे और आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखेंगे, चलिए। जैसे हम लोग क्या पहले सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता है। कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। WIP का ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फिर क्या? फिनिश गुड का ओपनिंग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस जोड़ते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल्स आता है। ये हमने प्रैक्टिस करा दिया। यहाँ पे इतना डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्या है इजी के लिए हम लोग का बहुत ईजी होता है, तो हम लोग एक एक चीज लेंगे। सबसे पहला क्या? रॉ मटेरियल दिया गया, हाँ दिया गया है। तो कैसे? कितना यूनिट? तो 20 लाख यूनिट पे। प्राइस क्या होगा आपका? 40 का 8%।
₹3.20 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 64 लाख। कोई डाउट नहीं, थोड़ा भी नहीं। सिंपल जो जो डेटा दिया गया आपको भरना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर दिया गया है, हाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 8 का 20% यहाँ पे दिया गया ना, डायरेक्ट वेजेस 20% कितना, ₹8 का। तो ₹8 का 20% आपको ये ले लेना है, कितना आ जाएगा 20 लाख का, चलिए तो 32 लैक्स। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मेरा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 96 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है, कितना दिया गया है 20% ऑफ 8 रुपीज का 20%, ₹1.60, और 20 लाख यूनिट्स है 32 लाख। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा यहाँ पे क्या WIP का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया गया, तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया टोटल 1 करोड़ 28 लैक्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी नहीं दिया गया है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया 1 करोड़, सेम रह गया। फिनिश्ड गुड क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये भी सेम हो गया। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये भी सेम हो गया। यहाँ पे तो लेंदी लग रहा है, बहुत इजी होगा क्योंकि हमने सिखाया आप किस पे किसका वैल्यूएशन करते हैं थ्योरी में, तो ये इजी कर देता है थोड़ा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये आ गया, और आपको सेल्स दिया हुआ था ₹8 20 लैक्स का, ये दिया हुआ था, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ये क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ये पॉइंट समझ में आया आपका। अब आपका कॉस्ट शीट तैयार हो गया, हमने क्या किया फॉर्मेट लिया, जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से हमने बना दिया। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है वर्किंग कैपिटल का। तो इसका भी पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर्मेट ले लेते हैं, जो बेसिक फॉर्मेट सिखाया गया। क्या सिखाया गया बेसिक फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, डेटर, कैश, और भी कुछ दिया होता है ऐड करते। और करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, और भी कुछ होता है तो ऐड कर देते। अब यहाँ पे देखना है रॉ मटेरियल किस पे निकालते हैं हम लोग, कंज्यूम पे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हम लोग कंज्यूम्ड होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली कंज्यूम्ड होता है, हमने एग्जांपल बताया हुआ है, लेकिन परचेज पे निकलता है। तो नॉर्मली जब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है रॉ मटेरियल का, तो आपका परचेज अलग हो जाता है। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो आपका जो कंज्यूम्ड है वही मेरा परचेज माना जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग को सेम मानते हैं और कंज्यूम्ड, यहाँ पे ध्यान देना मिस्टेक होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ 64 लाख पे निकल जाएगा, ठीक है। 64 लाख पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितने महीने का है 64 लाख पे, 3 महीने का, तो 3 महीने का हमने निकाल लिया 16 लाख, सिंपल। फिर हम लोग WIP किस पे निकालते हैं, तो हम लोग 100% 50-50 लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन क्या बोला है यहाँ पर, बोला है आपको सबका 100% लेना है, तो हम सबका 100% लेके निकाल दिए, इसके लिए वर्किंग नोट किए। तो 100% किसका किसका लिए हैं। बाकी आप देखिए हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं कि रिवीजन कोर्स है, आप आराम आराम से सब देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट कर लिया वैल्यूएशन ऑफ WIP का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। 64 लाख का 100% ले लिया, 32 लैक्स का 100% ले लिया, इसका भी 100% ले लिया, तो टोटल मेरा कितना आ गया 1 करोड़ 28 लैक्स, ठीक है। अब कितने महीने का बोला है हमारा, WIP 2 महीने का रहता है, तो हमने 2 महीने का निकाल लिया, तो कितना आंसर आया 21,33,333। तो यहाँ पे हम रख लिए। और पूरे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में सबसे मेन पॉइंट यही रहता है, आपको ही पता है ये चीज, यहाँ पे मिस्टेक होता है, सब ध्यान रखना, जहां जहां मिस्टेक हो रहा है हम हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं। और हमने नीचे ट्विस्ट पॉइंट लिख भी दिया है, जिससे आप एक बार लास्ट डे में रिवीजन करेंगे तो ईजी हो जाएगा। फिनिश गुड का वैल्यूएशन किस पे करते हैं हम, देखिए यहाँ पे यही समझ में आना था, फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1 करोड़ 28 लैक्स। तो 1 करोड़ 28 लाख करेंगे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए 32 लैक्स। उसके बाद डेटर कैलकुलेशन किस पे करते हैं, तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है आपको, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कभी सेल्स, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको नोट में बता दिया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे नहीं भी दिया हुआ फिर भी इंस्टीट्यूट सेल्स पे निकाल देता है, और कभी कभी स्पेशली सेल्स पे बोलता है तब सेल्स पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, जब क्वेश्चन में जो बोला होता है वही करते हैं, जैसा हमने आपको बताया है पहले वही करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एजम्पशन मानेंगे, एजम्पशन क्या मानेंगे हम लोग, बेस्ड एजम्पशन क्या होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो यहाँ पे पहले एजम्पशन लिख देंगे आप, सेकंड एजम्पशन डेटर आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने डेटर किस पे वैल्यूएशन किया है, तो यहाँ पे आप साफ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने वैल्यूएशन किया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है हमारे कॉस्ट शीट में 1 करोड़ 28 लैक्स, तो 1 करोड़ 28 लाख में वैल्यूएशन कर देंगे 3 महीने के लिए 32 लैक्स, ठीक है। तो मेरा टोटल करंट एसेट, हाँ कैश दिया हुआ है कितना 4 लाख, तो टोटल मेरा करंट एसेट कितना आ गया 1 करोड़ 5 लाख 33,333। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल किस पे निकलता है मेरा, जितना हमने परचेज किया, परचेज कितना किया हमने 64 लाख का परचेज है यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो परचेज सेम निकलेगा, यहाँ पे सेम अमाउंट ये रहेगा, ये 64 लाख, ठीक है। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ये आ गया। फिर से लेबर,
लेबर कितना है, आप लेबर ले लेंगे, कितने महीने का बोला गया है, हाफ महीने का बोला गया है, तो 32 लाख लेबर चार्जेज है, हम हाफ महीने के लिए ले लिए। ओवरहेड 32 लाख था आधे महीने के लिए, तो इसका आधे महीने के लिए लिए, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज मेरा कितना आ गया 24 लाख। तो टोटल करंट एसेट्स आपका आया 1,05,33,333 और करंट लाइबिलिटीज आया 24 लाख, माइनस कर दिए तो आपका नेटवर्किंग कैपिटल कितना आ गया 81,333। अब यहाँ पे ध्यान देना है, नॉर्मली 10% लेना है कंटीजेंसी, नॉर्मली हम लोग इस अमाउंट का लेते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो इस अमाउंट का हम 10% लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है एक्सेप्ट कैश, तो ध्यान रखना है आपको इसमें से कैश माइनस करना है, ये चीज ध्यान देना है। तो 81,333 में 4 लाख माइनस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला है, हाईलाइट किया है, उसका हम लोग 10% निकालेंगे तो आपका कंटीजेंसी आ जाएगा कितना 773,333। अब ये करेंगे, इसमें से ये प्लस कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरा जो नेट वर्किंग कैपिटल जो आएगा रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा मेरा, ये तो था ही मेरा 81,333 प्लस कंटीजेंसी इतना, तो टोटल इतना। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो आप पूरे अच्छे से ओवरव्यू करेंगे, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या, फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया 89 लाख 6 लाख, ठीक आ गए। और सारा आंसर हमने सजेस्टेड के हिसाब से मैच किया है, आपके मॉडल के हिसाब से मैच किया है, जहां जहां पे कंफ्यूजन है हमने लिख दिया है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे ट्विस्ट पॉइंट, इसमें क्या क्या ध्यान देना है। WIP 100% इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर क्वेश्चन, सो नो 50% कन्वर्जन, यूज फुल रॉ मटेरियल वेजेज ओवरहेड फॉर 2 मंथ्स। क्या ध्यान देना है आपको, सबका 100% लेना है, 50% नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, ये ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज ये मिस्टेक होता है। Data at cost of sales unless stated otherwise, they are credit for 3 months on cost of sales। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं बोला जाता तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेते हैं, इसलिए हमने डेटर को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लिया है। एजम्पशन लिखना जरूरी है, हमने एजम्पशन भी लिख दिया है। कंटीजेंसी 10% एक्सेप्ट कैश, अप्लाई ऑन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, डोंट कंफ्यूज हियर। तो एग्जाम के दिन सिर्फ आपको ये ट्विस्ट पॉइंट पढ़ना है कि इसमें इस क्वेश्चन में मेन ट्विस्ट क्या था, हमने यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया जहां जहां पे कंफ्यूजन होता है। ऐसे आपको रिवीजन नोट में आपको हम ट्विस्ट पॉइंट का एक लिस्ट दे दिए हैं कि क्या क्या मिस्टेक होता है, तो एग्जाम के दिन सिर्फ वो पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के समय ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप सब पूरा ओवरव्यू करेंगे तो आपने क्या देखा, क्वेश्चंस दिया हुआ था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालना है तो पहले हमने कॉस्टेड बनाया और हमने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कर दिया। क्वेश्चन में सिर्फ दो जगह कंफ्यूजन था, क्या कंफ्यूजन था कि WIP का वैल्यूएशन 100% पे किया गया है, दूसरा डेटर का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे एजम्पशन लिखा हुआ था यहाँ पे कि आप ले सकते हैं एजम्पशन, तो हमने एजम्पशन ले लिया, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लिख लिया और लिख भी दिया। तीसरा क्या था, जो जो कंटीजेंसी लेना था आपको 10% किसमें कैश छोड़ के लेना था, हमने कैश छोड़ के लिया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।